हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3A स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्यूब एंड क्यूब रूट करेंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 14 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 to 13 पिछले वीडियोस में करा चुके हैं, तो वो आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो देखते हैं एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर 5। हमें पार्ट्स दिए गए हैं और इसमें हमें प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो यहां पर सबसे पहले हम ए पार्ट देखेंगे। ए पार्ट हमारा है 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर माइनस का 23 का स्क्वायर, राइट। इसको यदि हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें तो हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, ए प्लस बी, यानी कि एक इन दोनों को हम ऐड करें 24 प्लस 23 एंड 24 माइनस का 20, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 3 7, 2 और 2 4, और 24 में से 23 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि 47 इसका आंसर हो जाएगा, राइट। तो 24 का होल स्क्वायर माइनस 23 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 47। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हमारा बी पार्ट है। बी पार्ट है 59 का स्क्वायर माइनस का 58 का स्क्वायर, राइट। यदि 59 को हम ए मान लें और 58 को हम बी मान लें तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 59 ए की जगह क्या है 59 और बी की जगह क्या है 58 प्लस का 58 और ए की जगह ए माइनस बी, ए हमारा क्या है 59 और बी हमारा क्या है 58, राइट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 और 8 16 और 1 17, 5 और 5 10 और 1 11, और ये क्या बचा 59 में से 58 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। 117 की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 117, यानी कि 59 का स्क्वायर माइनस का 58 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 117, यानी कि और हमारा 59 का स्क्वायर माइनस 58 का स्क्वायर हमारा क्या है 117, यानी कि यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग सी पार्ट देखेंगे। सी पार्ट है 75 का स्क्वायर माइनस का 74 का स्क्वायर, राइट। तो 75 को हम क्या मानेंगे ए मानेंगे और 74 को हम क्या मानेंगे बी मानेंगे, और हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट। तो 74 5 प्लस 74 ब्रैकेट में 75 माइनस का 74, तो क्या बचा 5 4 9 7 और 7 14, और 75 में से 74 गया तो क्या बचेगा 1, और इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा 149, यानी कि 75 का स्क्वायर माइनस का 74 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 149, और यही इसके सी पार्ट का आंसर है। डी पार्ट देखेंगे। डी पार्ट भी क्या है 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर, राइट। इसमें भी हम
क्या करेंगे, 102 को ए और 101 को बी, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो 102 प्लस 101, 102 माइनस 101 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 2 और 1 3, 0 में 0 जोड़ा 0 और 1 और 1 2, क्रॉस 102 में से 100 बन जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 203, यानी कि 102 का स्क्वायर माइनस 101 का स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 203। तो यही इसके डी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑड नंबर्स। तो हमें क्या करना है, विदाउट एडिंग, हमें ये पार्ट्स दिए गए हैं, इसमें बिना ऐड किए हमें सम ज्ञात करना है जो हमें ऑड नंबर्स का दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए पार्ट, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो हमें विदाउट एडिंग इसमें बोला है क्वेश्चन में, तो हम गिनेंगे कि इसमें कितने ऑड नंबर्स हैं हमारे, 1 2 3 4 5। तो हम काउंट करेंगे ये कितने हैं, 5 है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर का, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 क्रॉस 5 यानी कि 25। तो यही इसके ए पार्ट का आंसर है। अब देखेंगे हम बी पार्ट। बी पार्ट में हमारी डिजिट क्या है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, राइट। तो ये हमारी डिजिट्स दी गई है बी पार्ट में। तो हम क्या करेंगे, हमें ऐड नहीं करना है, विदाउट ऐड हमें इनका सम ज्ञात करना है ऑड नंबर्स का। तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितने नंबर्स हैं हमारे, 10 नंबर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 क्रॉस 10 यानी कि 100। तो इसके बी पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 100। सी पार्ट देखेंगे। तो सी पार्ट में भी हमें नंबर्स को काउंट करेंगे और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारे कितने नंबर्स हैं ये, 12। तो हम कर देंगे 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 क्रॉस 12। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 12 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 144। तो यही इसके सी पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्सप्रेस 169 as the sum of 13 odd number and 64 as the sum of 8 odd numbers। तो फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे हम। फर्स्ट पार्ट है 169 को हमें एक्सप्रेस करना है 13 ऑड नंबर्स में, राइट। तो 169 हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है, राइट। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। तो अब हम क्या करना है, हम 13 ऑड नंबर्स यहाँ पर लिख देंगे। तो वो ऑड नंबर्स क्या है, 1 के बाद 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 25। अब हम गिनते हैं क्या ये 13 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 169 को हमने 13 ऑड नंबर्स के सम के रूप में कैसे लिखा, हम जानते हैं 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का। तो हमें यहाँ पर 13 ऑड नंबर्स हमें लिखने हैं। क्या हो गए 13 ऑड नंबर्स, 1 3 5 7 9
11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, राइट। अब बी पार्ट देखेंगे। बी पार्ट है 64 को हमें 8 ऑड नंबर्स में हमें लिखना है सम के रूप में। तो 8 ऑड नंबर्स हमारे क्या हो गए, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे क्या हो गए, 8 ऑड नंबर्स, यानी कि 64 को हमने एक्सप्रेस कर दिया 8 ऑड नंबर्स के रूप में। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है।